नमस्कार। मैं डॉक्टर पी.एन. त्रिपाठी, एडिटर इन चीफ द साइंटिफिक टेम्पल एंड एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, के.एस. साकेत पीजी कॉलेज, अयोध्या। दिस कॉलेज इज एफिलिएटेड विद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी फैजाबाद। आपसे आज ये बात करूँगा कि वाई टू पब्लिश a रिसर्च पेपर। हम रिसर्च स्कॉलर्स या प्रोफेसर्स या साइंटिस्ट अपना रिसर्च पेपर क्यों छपवाएं, क्यों पब्लिश करें। आजकल यूजीसी रेगुलेशन 2018 के हिसाब से आपने एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में सुना होगा कि आप कोई पेपर छापते हैं, पब्लिश करते हैं, तो उसके अगेंस्ट आपके प्रमोशन में कुछ अंक जुड़ जाते हैं, जिससे प्रमोशन में मदद मिलती है। क्या सिर्फ हम अपना API स्कोर बढ़ाने के लिए रिसर्च पेपर छपवाएं, या कुछ और कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें रिसर्च पेपर पब्लिश करना चाहिए। एक प्लांट फिजियोलॉजी की किताब है जिसके राइटर्स हैं सैलिसबरी एंड रॉस। हम लोगों ने MSc के बाद वो किताब पाया और उसमें ऐसे ही लिखा हुआ था, आइदर पब्लिश और पेरिश। यानी कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप अपना काम छपवाते रहिए, नहीं तो आप मुरझा जाएंगे। और ये बात सच है। एक और उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। वो था किसका? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने बड़ा बेसिक एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन का, और इन्होंने एक लोकलाइज्ड जर्नल में, जिसका बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन नहीं था, उसमें इन्होंने अपना पेपर भेजा, उसमें छपा भी, लेकिन पूरी दुनिया के सामने आने में से बहुत समय लग गया। 35 ईयर, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स तक ये काम जो है छुपा रहा, हिडन रहा। और बाद में कुछ साइंटिस्ट वहाँ तक पहुँचे और फिर उस पेपर को उन्होंने अपने वर्क में साइट किया, और उन्हीं के ऑनर में जो उनके एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन थे उसको उन्होंने मेंडल्स लॉज दिया। तो ये दो चीज़ें आपके सामने आई, दो पहलू। पहला पहलू तो ये है कि हमें रिसर्च पेपर इसलिए छपवाना है कि जो हम काम कर रहे हैं वो दुनिया के सामने जाए, उसका फ़ायदा, हमारी रिसर्च का फ़ायदा दुनिया को किस रूप में मिलता है, ये रिसर्च करने वाले भी नहीं जानते हैं। जैसे क्यूटिकल इंसेक्ट के ऊपर जो लेयर होती है, क्यूटिकल कहते हैं, उसके ऊपर विगिल्सवर्थ ने काम किया था। काम तो बड़ा बेसिक है, लेकिन देखिए इंसेक्ट कंट्रोल में क्यूटिकल के स्ट्रक्चर जानने के बाद इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड किस तरह से बने, जो उनका एक असर पेस्ट कंट्रोल में साबित हुआ। उसी तरह से बहुत पहले आपने देखा होगा कि एक लेसन पढ़ाया जाता है कि केतली से भाप निकल रही थी और ढक्कन उसका उछल रहा था, और उसी प्रिंसिपल पे इंजन का आविष्कार हुआ, स्टीम इंजन। कि स्टीम में पावर होती है, ये ढक्कन के उछलने से साइंटिस्ट को पता चला, और उस पावर का इस्तेमाल इंजन बनाने में हुआ। और रेलवेज का कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया में, दुनिया की सोसाइटी में, उनकी इकोनॉमी में कितना है, ये अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आप सभी जानते हैं। तो पहला कारण तो यही हो चुका है, हम समझ चुके हैं इस चीज़ को, कि हमें रिसर्च पेपर इसलिए लिखना है, करना है कि जो हम कर रहे हैं, भले हम अपने काम को थोड़ा उतना महत्व नहीं समझते हैं, नज़रअंदाज समझते हैं कि हमारा काम उतना अच्छा नहीं है क्योंकि हम किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं हैं, फिर भी हमें उस काम को अच्छे से अच्छे रिसर्च मैगजीन में, जर्नल में छपवाते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस काम का इस्तेमाल आने वाली जनरेशन कैसे करेगी, ये इस चीज़ को हमें पता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड में
रिफ्लेक्शन की वजह से किस तरह से करंट प्रोड्यूस हुई और उसका इस्तेमाल किस तरह से हुआ आप सभी के सामने है, वो भी एक बेसिक रिसर्च थी। तो पहली तो यही बात है कि हम जो काम कर रहे हैं वो दुनिया के सामने आए और वो मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन नॉलेज का दुनिया के लिए जाए। रिसर्च का पर्पज ये भी होता है कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज। तो हमारा कंट्रीब्यूशन तभी हो सकता है जब हमारी रिसर्च लोगों के सामने जाती है, और उसका माध्यम क्या है? रिसर्च पब्लिकेशन। तो इसलिए हमें रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करते रहना चाहिए। और दूसरा ये है कैरियर एडवांसमेंट। ये सच बात है कि कैरियर एडवांसमेंट में एपीआई के जुड़ने से कुछ अच्छाइयाँ हैं, तो उसके साथ साथ कुछ बुराइयाँ भी हैं, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो कुछ इस तरह के जर्नल में अपना काम छपवाते हैं जिससे खाली गिनती हो बढ़ जाती है। तो हम इस चीज़ को ना ध्यान दें, हम अपने लिए ध्यान दें कि हम अपने लिए ऐसे पेपर छपवाते रहेंगे जो हमारे लिए, हमारे वर्क को भी चारों ओर प्रोलिफरेट करेंगे और हमारे एपीआई स्कोर को भी बढ़ाते रहेंगे। तो ये दो बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना है, और इसीलिए हमें अपना रिसर्च पेपर एक अच्छे मैगजीन में, जर्नल में छपवाते रहना चाहिए। चाहे वो जर्नल देश का हो या विदेश का हो, कहीं का भी हो, इस पर हमें ध्यान नहीं देना है। उसका सर्कुलेशन अच्छा हो, साइटेशन अच्छा हो, उसमें ISSN हो, उसकी इंडेक्सिंग हो, स्कूपस की इंडेक्सिंग हो, क्लैरिवेट की इंडेक्सिंग हो, या और भी जो साइंटिफिक इंडेक्सिंग सर्विसेज हैं, या साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सटेंडेड, कहीं भी उसकी इंडेक्सिंग होनी ज़रूरी है। नहीं तो उसी तरह से आपका काम दब के रह जाएगा जैसे मेंडल का दब के रह गया था। तो पहले तो उस जर्नल की इंडेक्सिंग ज़रूरी है, उसका सर्कुलेशन होना हो प्रॉपर, ये हमें समझना है, और उसमें ISSN हो, नंबर मिला हो, और जितना अच्छा से अच्छा हो सके, प्रतिष्ठित हो, तो हमारे काम को और अच्छी जगहों तक पहुंचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।